नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। पिछले व्याख्यान में हमने सिकंदर के बारे में अध्ययन किया। सिकंदर के आगमन के समकालीन समय में ही मगध में मौर्य साम्राज्य का आगाज हो चुका था। मौर्य वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया तथा बौद्ध धर्म को भारत के दूरगामी क्षेत्रों तक फैलाया। सम्राट अशोक ने, जो कि इनके पुत्र एवं पुत्री थे, उनके लिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका तक भेज दिया। मौर्य वंश का अंत होते ही शुंग वंश का आगाज हुआ। इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जो वैष्णव धर्म के अनुयायी एवं बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 9वां व्याख्यान है। आज के व्याख्यान में हम शुंग वंश एवं पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पुष्यमित्र शुंग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, अतः इस समय बौद्ध धर्म का बोलबाला। पुष्यमित्र शुंग के कुछ शब्द: जिस माथे पर तिलक ना हो वह सिर धड़ से अलग कर दिया जाना चाहिए। वैष्णव धर्म के अनुयायी होने के साथ साथ यह आक्रामक स्वभाव के भी थे, अतः वैष्णव धर्म की स्थापना यह अपने तरीके से करना चाहते थे। आइए आज के व्याख्यान में हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग वैष्णव धर्म के कट्टर अनुयायी थे। इन्हीं के द्वारा वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया गया। यह बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ, जो कि वैदिक काल में होते थे, उस प्रकार के यज्ञ करवाए थे, जिनके पंडित या पुरोहित महर्षि पतंजलि थे। महर्षि पतंजलि इनके समकालीन थे। महर्षि पाणिनि जिनकी रचना अष्टाध्यायी है, एवं महर्षि पतंजलि, ये दोनों, महर्षि पतंजलि जिनकी रचना है जो महाभाष्य, ये दोनों पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, जो कि प्रमुख पुस्तक है, वह क्या है? अष्टाध्यायी पुस्तक संस्कृत का व्याकरण है। पाणिनि द्वारा जो रचित अष्टाध्यायी है, यह पुस्तक संस्कृत की व्याकरण है। शुंग वंश के समय जो अश्वमेध यज्ञ हुए, उन यज्ञों की जानकारी धनदेव के अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। यहाँ थोड़ी गलत हो गई, यहाँ युद्ध नहीं यज्ञ है। मगध, जो कि पूर्व में बौद्ध एवं जैन धर्म का केंद्र था, सर्वप्रथम ब्राह्मण राज्य की स्थापना करने का श्रेय इसी राजा को जाता है। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम, जो कि कालिदास का नाटक है, उसमें जो पात्र हैं पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र और उसकी प्रेमिका मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। जो मालविकाग्निमित्रम में 2 पात्र हैं, अग्निमित्र एवं उसकी प्रेमिका मालविका, यह इसके जो पुष्यमित्र शुंग है, इनके जो पुत्र थे अग्निमित्र एवं उसकी प्रेमिका मालविका की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। इसी नाटक में पुष्यमित्र शुंग द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करने की जानकारी मिलती है। जो इसके इतिहास में यह पढ़ा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 जो बौद्ध स्तूप जिनको नष्ट करवाया था, इसकी जानकारी किससे मिलती है? जो कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, जो ये इसकी कहानी है, इससे इसकी जानकारी मिलती है कि 84,000 बौद्ध स्तूप इसने पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट करवाए थे। सर्वाधिक यवनों या यूनानियों का आक्रमण शुंग काल में हुआ। यवनों का आक्रमण सबसे ज़्यादा किस काल में हुआ, यह पूछ लिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा शुंग काल में यवनों या यूनानियों का क्या हुआ? आक्रमण हुआ। शुंग शासक भागभद्र, जो शुंग वंश के एक शासक रहे, भागभद्र
के दरबार में तक्षशिला के यवन शासक एंटियोक्विट्स ने हेलियोडोरस नामक राजदूत भेजा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है हेलियोडोरस के बारे में। जो भागभद्र थे, इनके दरबार में जो तक्षशिला के यवन शासक थे एंटियोक्विट्स ने हेलियोडोरस नामक राजदूत भेजा। हेलियोडोरस जो राजदूत था, उसी ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। गरुड़ स्तंभ के बारे में पूछा जाता है। तो ये जो हेलियोडोरस थे, जो यहाँ पर आए थे, तो इन्होंने वैष्णव धर्म की जो शिक्षा टीचिंग्स ली होगी, उससे प्रभावित होकर इन्होंने जो इसी धर्म से संबंधित गरुड़ हैं, उनका स्तंभ कहाँ पर बनवाया था? विदिशा या विजयनगर में बनवाया था। शुंग वंश के उपरांत कर्ण वंश की शुरुआत हुई। जो शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति को वशिदेव ने मारकर कर्ण वंश की स्थापना की। इस वंश के सभी शासकों ने सामंतों के रूप में कार्य किया। जो कर्ण वंश था, इसके जो भी सामंत थे या शुंग वंश के जो भी सामंत थे, इन्होंने ही इनका तख्ता पलट करके ये क्या है, गद्दी पर बैठ गए और इन्होंने कर्ण वंश की स्थापना की थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कर्ण वंश के शासकों ने ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा ऐसी कुछ निर्माणाधीन कार्य एवं परिवर्तन संबंधी कार्य नहीं किए, इसलिए इनके बारे में कम ही पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा तो कर्ण वंश के संस्थापक जो कि ये थे वासुदेव थे, और अंतिम शासक ये थे सुशर्मा थे। बस इतना पूछा जाता है कि आपके लिए पर्याप्त है। धन्यवाद। अगर आपको इतिहास की यह यात्रा पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास करें, ताकि अपने क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं वो अध्ययन कर सकें और परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकें। धन्यवाद।